गन पॉइंट पे मुझे उठाकर लेकर गए, गाड़ी में बंद किया है, मारा पीटा है। बहाना करके मेरी वीडियोस बनाई, तस्वीरें बनाई। मुंह खोला तो ये वायरल कर देंगे, मुझे मजीद बदनाम करेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेहरान ट्रिब्यून हैदराबाद। मेरे साथ जो है वो यूसी चेयरमैन मौजूद हैं पीटीआई की। इन्होंने अपनी पीटीआई के चेयरमैन पर सिरे से एलिगेशन लगाकर एफआईआर लॉन्च करवा दी है। तो हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि वो एफआईआर क्यों लॉन्च करवाई गई और क्या मुरखात थे, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। मैं आरजू फैसल मुगल हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरा ताल्लुक है। यूसी 118 के इलेक्टेड चेयरमैन हूँ और मैं वाहिद चेयरमैन हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इलेक्टेड होकर आई हूँ। इस्लामाबाद में एक एफआईआर हुई थी जो हमारे लीडर इमरान खान ने फाइनल कॉल के लिए बुलाया था हमें 24 नवंबर को। मैं वहाँ पर पहुँची हूँ, वहाँ अरेस्ट हो गए श्रीनगर हाईवे से। तो मेरे साथ 33 लोग और थे जिसमें वकास अहमद शेख भी थे, यूसी 107 के चेयरमैन। वहाँ उन्होंने अपनी बदनीयती की वजह से या खुद को बचाने के लिए वहाँ पर मुझे अपनी वाइफ शो किया और यहाँ हैदराबाद में अपने दोस्तों को और अपने साथियों को एक प्रोपेगेंडा करने के लिए एक जवाब दिया कि उन्होंने मेरी एक एफआईआर को उठाकर और मेरे शौहर जो हैं फैसल मुगल हैं उनके ऊपर तंज किया गया, उनको बुला के जलील किया गया, मेरी फैमिली की माशरे में इज्जत ख़राब की गई, मेरी अज़दवाजी ज़िंदगी, सियासी समाजी सारी लाइफ को तबाह किया गया। यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी स्ट्रेस में आ गए, स्कूल से जाने से मना कर दिया। उसके बावजूद भी मैंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। मैंने वकास के आने का इंतज़ार किया, बल्कि मैंने अपने वकला से जो इस्लामाबाद के थे, आप मालूमात भी कर सकते हैं कि उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि वकास को जल्दी बाहर निकलवाएं, क्योंकि मैं बाइज़्ज़त बरी हो चुकी थी। इस एफआईआर में वकास बाइज़्ज़त बरी नहीं हुआ था, उस पर एलिगेशन साबित हुए थे, वो बेल पर आया था। उसके आने के बाद मैंने इंतज़ार किया, उससे रिक्वेस्ट की कि जो आपने बयान दिया है, एक औरत की इज़्ज़त को आपने पमाल कर दिया पूरे माशरे में, मुझे मेरी कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आप जो आपने मुझे बीवी बनाया उसका एक बयान दे दें। उसने उस बयान को नहीं दिया। उसके बाद मैंने अपनी पार्टी के करता धरता जो कि मेरी यूसी से वाइस चेयरमैन भी है, टाउन चेयरमैन उसामा हफीज़ से मैंने रब्ता किया, नुज़ैर से रब्ता किया, रेहान राजपूत से रब्ता किया। उन्होंने मुझे कहा कि ये आपका पर्सनल मैटर है। मैंने कहा पर्सनल कैसे हुआ, क्योंकि अखबारों में चला है तो वो तो सियासी बयान चला हुआ है कि चेयरमैन यूसी 118 ने फला फला ऐसी वाहियात किस्म की बातें उसमें लिखी हुई थी। तो पार्टी ने बहरहाल ये कहकर टाल दिया कि ये आपका ज़ाती मसला है। तो मैंने वकास से भी और उसकी फैमिली से भी काफ़ी रिक्वेस्टें की। यहाँ तक नौबत आ गई थी कि मेरा घर ख़राब होने की नौबत आ गई थी, मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। फिर मैंने बाकायदा एक सारे एविडेंस कलेक्ट किए जो जो इसमें मुनव्विस थे। एफआईए में मैं गई हूँ, वहाँ पर एविडेंस दिए सारे। मैं ये समझना चाह रहा हूँ आप क्या चाह रही थी वकास से कि उन्होंने एक मैसेज चलाया कि एफआईआर में लिखा कि आरजू जो है वो मेरी वाइफ है, तो आप उनसे क्या रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो क्या करें? मैं उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रही थी, जो आपने वहाँ झूठा बयान 420 की है, पुलिस को और कोर्ट को अदालतों को गुमराह कर दिया आपने, तो वो बयान जो अपना है उसकी तस्दीक कर दें। जैसे कि यहाँ पर कौमी अखबार ने तरदीद की कि हमें इसकी कोई शहादत नहीं मिली और हम माफ़ी चाहते हैं, ऐसे वकास भी कर देता जब उसने नाम दिया है। बल्कि उसको ने तरदीद नहीं की, एक रेजोल्यूशन पास करा ली अपने इदारे से अपने दोस्तों के साथ मिलकर कि मैं उसकी वाइफ हूँ हैदराबाद में। फिर उसके बाद जब मैंने बोला तो उसने मुझे बहाने से बुलाया कि आप आ जाएं, हम मामला हल करते हैं। मुझे 6 नंबर में बुलाया है, गन पॉइंट पे मुझे उठाकर लेकर गए, गाड़ी में बंद किया है, मारा पीटा है, मेरे कपड़े फटे हैं और इन्होंने मेरे साथ बहाना करके मेरी वीडियोस बनाई, तस्वीरें बनाई और फिर मुझे कहा कि अगर मैंने बाहर मुंह खोला तो ये वायरल कर देंगे, मुझे मज़ीद बदनाम करेंगे। और मैंने इन पे जो एलिगेशन लगाए हैं वो सिर्फ एलिगेशन नहीं है, प्रूफ्स हैं, क्योंकि छोटी कोर्ट सेशन कोर्ट से ऑर्डर हुआ था, इन्होंने सस्पेंड ऑर्डर कराया, फिर हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ और आज 20 सेक्शन में एफआईआर मौजूद है। आपको भी मालूम में कोई एफआईआर होती है बगैर शाहिद के नहीं होती। अब मेरा कहना यह है, क्योंकि मेरे पास तो अब खोने को बचा कुछ नहीं है, इन लोगों ने मेरी इतनी तजलील कर दी है, मुझे इतना जलील और रुसवा कर दिया है कि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। लेकिन दुनिया को सच बताने के लिए बहुत कुछ है। जो मेरे साथ ज्यादती हुई, जो एक औरत की इज्जत की पामाली की गई है माशरे में, सियासत में, तो मैं उसको सामने लेकर आऊँगी। और अभी मैं उनको ये बता रही हूँ कि अभी एफआईआर हुई है, इंशाल्लाह हकीकत भी सामने मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। पाकिस्तान के जो इदारे हैं जितने भी, उनसे इंसाफ की उम्मीद करती हूँ कि एक औरत की पामाली की गई है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। पीटीआई की लेडी चेयरमैन जो है वो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है और जो सीरियस एलिगेशन अपने पार्टी के यूसी चेयरमैन वकास शेख पे जो लगाए हैं,
उसके बारे में अगर वकास शेख हमें अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो हमारा फोरम हाजिर है। हमने उनको मैसेज भी किया, हमने उनको कॉल भी की है। उन्होंने कहा है कि मैं अपना मौक़िफ़ देना चाहता हूं, लेकिन कुछ टाइम बाद अगर वो मौक़िफ़ देना चाहें तो हमारा फोरम हाजिर है।